एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद रखती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे और अच्छे होना भी चाहिए। तो आज मैं फिर से एक नई ब्लॉग लेके आ गई हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो पता ही है कि मैं रोज़ मॉर्निंग में मैं उठती हूँ। मेरा जो रूटीन है वो भी आप सभी को पता है अच्छे से। तो आज एक और चीज़ है, क्योंकि आज का दिन ना बहुत ख़ास है। तो किस लिए ख़ास है वो भी मैं आप सभी को बताती हूँ। आज आज ना मैं बहुत खुश हूँ और बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि आज का दिन ना बहुत ख़ास है। और आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। एक्चुअली मैं बहुत पहले याद कर रही थी, लेकिन आज अचानक से मेरे माइंड से निकल गया कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मेरे पास नहीं है, हम दोनों अभी एक साथ भी नहीं है, क्योंकि वो अभी अपनी ड्यूटी में केरला है और मैं अपने सिस्टर के घर वेस्ट बंगाल में आई हूँ। और इस बार ट्रेन का मतलब कि सभी बुकिंग था, तो इस वजह से मैं अपने मम्मी पापा के पास भी नहीं जा पाई। तो मेरे दी के घर में ही हूँ और देखती हूँ कि मैं क्या क्या सेलिब्रेट करती हूँ। और मेरे हस्बैंड ने कुछ गिफ्ट मेरे लिए भेजा है, तो क्या क्या गिफ्ट भेजा है वो भी मैं आगे चल के आप सभी को मैं दिखाऊंगी। तो मैं देखने के लिए आ गई थी कि मेरी दी कहाँ पे गई है और क्या करे। फिर मैंने देखा कि वो पूजा घर में बैठी है, लड्डू गोपाल को नहला रहे हैं और राधा रानी को भी मतलब कि नहलाने के बाद उसको पोशाक पहना दिया है। तो मुझे ना देखने में ना बहुत अच्छी लगता है। मेरी दीदी ना बचपन से ही उसको ना मतलब लड्डू गोपाल के साथ एक अलग सी लगाव भी है। वो इतनी प्यार करती थी ना बचपन से, मुझे गोपाल चाहिए, मुझे लड्डू चाहिए, मुझे लड्डू चाहिए, बस यही वो बोलती रहती थी। फिर बोल बोल के ना वो थोड़ी सी जब बड़ी हुई तो मम्मी ने उसको एक गोपाल खरीद के दिया। फिर उसके बाद ना वो खुद से और एक लिया। उसके बाद शादी के बाद ना फिर से अपने हस्बैंड को बोल के फिर से एक बड़ा लड्डू को लेके आए। तो दीदी गोपाल के साथ ना एक लगाव भी उसका अलग सा है। और वो गोपाल के माँ भी है ना। मतलब वो गोपाल को बहुत प्यार करते हैं, मतलब अपने बच्चे से भी ज़्यादा सभी करते हैं। जिसके घर में भी नन्हा गोपाल है सभी अपने बेटे की तरह ही उसको लाड प्यार करते हैं, वो भी करते। तभी गोपाल को नहलाने के बाद उसका जो भी कपड़ा था, बासी कपड़ा, सब उसने धोने के लिए रख दिया। एक मतलब कि एक गमला लिया था, उसमें उसने रख दिया। वो धो के फिर सूखने के लिए बाहर दे देंगे। सूखने के बाद फिर से उठा के रख देंगे। अभी वो उसका श्रृंगार कर रहे हैं। बोलते हैं ना कि भगवान का श्रृंगार दर्शन भी एक सौभाग्यपूर्ण काम है। वो दर्शन करना भी बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो वही अभी लड्डू गोपाल के श्रृंगार मैं भी दर्शन कर रही हूँ, आप सभी को मैं दर्शन करवा रही हूँ। कितना प्यारा है ना राधा रानी, कितनी छोटी है। मुझे ना इतनी अच्छी लगती है ना एक छोटी गुड़िया। मतलब उसका फेस देखो कितनी क्यूट है। मैं आ गई हूँ नहाने के बाद। तो चलिए अभी जो मुझे उसने भेजा है तो चलिए वो मैं खोल के आप सभी को दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं भेजा है, लेकिन जो भी भेजा है वो ही मेरे लिए बहुत है। उसको याद है ये मेरे लिए बहुत है, क्योंकि वो जिस काम के लिए गए हैं, ड्यूटी में गए हैं, वो बहुत ही हार्ड वर्क है। तो इस वजह से उसमें भी उसको याद है, तो इसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नहाने के बाद मैं सीधे आ गई थी अपने बेडरूम में। पूजा कर कंप्लीट करने के बाद मेरे हस्बैंड ने जो गिफ्ट दिया है वो ओपन करने के लिए। तो मैंने देखा कि यहाँ पे ना एक ड्राइड एक रेड रोज़ मुझे दिया है। उसको पहले से पता है कि मुझे रेड रोज़ ना बहुत अच्छी लगती है। और उसके साथ साथ उसने मुझे भेजा है एक चॉकलेट आइसक्रीम केक। उसमें ना अंदर आइसक्रीम है और ऊपर चॉकलेट की फीलिंग है और ऊपर ना बहुत सारे चोको चिप्स है। मैं भी पहली बार ट्राई करूँगी। मैंने उससे पहले मैंने ट्राई नहीं की है। तो फिर मैंने एक चीज़ सोचा कि उसने मुझे जो दिया है वही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। और उसने मुझे कॉल करके बोला, क्योंकि मैंने ओरिजिनल रेड रोज़ नहीं दिया है, वो सूख जाएंगे तो तुम रख नहीं पाओगे, तो ड्राइड फ्लावर मैंने दिए है ताकि तुम सजा के रख पाओ। तो ठीक है, लेकिन केक तो भाई बहुत टेस्टी है। बट हमारे घर में हमारा और एक लड्डू है, मेरी दीदी के बेटा, वो लड्डू आएंगे स्कूल से, फिर तभी हम लोग सभी एक साथ मिलके बैठ के खाएंगे। और उसको भी, मेरे हस्बैंड को भी मैं कॉल करूँगी, कॉल करके उसी के सामने फर्स्ट मैं केक काटूँगी। फिर मैं थोड़ी सी उसको दिखा के मैं खाऊँगी, फिर मैं उसकी तरफ घुमा के मैं दिखाऊँगी कि तुम भी थोड़ा सा खा लो दूर से ही। मतलब केक नहीं खा रहे हो, लेकिन वो फील करो कि तुमको मैंने केक दिया है, तुम खा रहे हो। बस मेरे मैरिज एनिवर्सरी में मुझे बहुत खुशी हुई। मैं कभी मेरे हस्बैंड से कुछ भी नहीं मांगती कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी नहीं कि मुझे ये गिफ्ट दो वो गिफ्ट दो। वो कभी भी नहीं बोल पाएंगे कि मैंने उससे कुछ मांगा है। कुछ भी नहीं मैं मांगती, बस मैं उसको बोलती हूँ कि तुम मेरे हर टाइम मेरे साथ दो,
सपोर्ट में रहो, हम दोनों का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा रहे, बस वही मेरे लिए बहुत बढ़िया है। ये जो मुझे गिफ्ट भेजा है ना, ये जो मुझे उसने दिया है, यही मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मैं तो अभी उसको भेज नहीं पाऊँगी, क्योंकि वो जिस जगह पे है उस जगह पे मैं भेज भी नहीं पाऊँगी, तो इसलिए उसने मुझे भेजा है। लेकिन मैं जब घर जाऊँगी तब मैं उसके लिए केक उसको दूँगी, क्योंकि ये मेरी तरफ से ड्यू रहा। और आप सभी अगर उसका बर्थडे सेलिब्रेशन वाला अगर वीडियो अगर देखा है, तो मैंने भी उसके लिए बहुत ही सरप्राइज़ प्लानिंग की थी। मेरे हिसाब से मैं मतलब कि जो भी मुझसे हुआ तो वो मैंने की। ऐसा तो नहीं है कि एक घर खरीद के दे दूँगी, कार खरीद, उतना तो मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है, उतना पैसा भी मेरे पास नहीं है, उतनी औकात भी मेरे लिए नहीं है। तो बस मैं थोड़ा सा छोटा मोटा कुछ गिफ्ट ही मैंने दी है, और उसके साथ साथ मैंने केक भी दी है। 2-3 टाइप की मैंने केक उसके लिए ली थी। एक फ्लावर मैंने ली थी रेड रोज़, और उसको भी पता है कि मुझे रेड रोज़ बहुत पसंद है। जो भी फ्लावर हम देंगे ना, अगर वो नहीं रख पाएंगे तो वो ख़राब हो जाते हैं ना, तो अच्छी नहीं लगती ना दिया हुआ चीज़। तो इसीलिए उसने जो मुझे फॉल्स फ्लावर जो भेजा है ना, तो इसको मैं बहुत अच्छे से सजा के घर जब जाऊँगी तब मैं रख दूँगी। और ये केक ना, जब बाबू जब आएंगे ना, तब सबके साथ एक साथ शेयर करके मैं खाऊँगी, और उसको भी मैं वीडियो कॉल करूँगी। वीडियो कॉल करने के बाद उसके साथ उसको भी मैं वीडियो में दिखा के मैं खाऊँगी। तो आप सभी को कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आप सभी के जो हस्बैंड है, तो आप सभी कैसे मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करते हो वो भी मुझे बताना। ये है ना पूजा का प्रसाद। आज मेरे दी के घर में ना पूजा हुआ था, तो इसका प्रसाद मैंने अभी ली है। हमारे बंगाल में एक पूजा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मंगल चंडी, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं मंगल चंडी। ये माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है, तो उसका ही पूजा हम लोग करते हैं। ये संसार के लिए, घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए किया जाता है। हमारे पूरे बंगाल में सभी करते हैं, सभी औरतें। जिसकी शादी नहीं होती वो भी करते हैं, मन्नत मांगते हैं, तो बहुत ही मतलब कि जागृत है। तो ये हमारे बंगाल में, जैसे हम लोग ना इंग्लिश डेट जैसे मानते हैं, वैसे ही हम लोग बंगाली में ना बंगाली डेट मानते हैं, बंगाली महीना मानते हैं। तो बंगाली महीने को मान के और डेट को मान के फिर ये पूजा किया जाता है, और ये 2 महीना चलता है ये पूजा। हाँ, तो मेरे दी कर रही है अभी, तो और मेरे मम्मी भी आज पंडित जी को बुला के उसने किया, क्योंकि मेरे दी घर में नहीं रहेंगे, वो घर चले जाएंगे मम्मी पापा के पास, तो इसीलिए उसने पंडित जी नहीं बुलाई। और मैं भी करती थी, जब मैं शादी करके जब मेरे ससुराल गई, तब मेरे सास ने मुझे करने नहीं दिया, बोल दिया कि तुमको नहीं करना है, गोपाल पूजा नहीं करना, ये पूजा नहीं करना, वो पूजा नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। हमारे घर में नहीं है, ससुराल में नहीं है, तो हम करने भी नहीं देंगे। लेकिन लोकनाथ पूजा जो होता है ना, वो मेरे ससुराल में नहीं है, फिर भी मेरी सास करती है। लेकिन मैंने जब उसको बताई थी कि जब तुम्हारे घर में लोकनाथ पूजा नहीं है तो तुम क्यों करते हो, तो बोला कि चुप बैठो, ज़्यादा मेरे साथ बकबक नहीं करो, मुझे जो ठीक लगेगा वही मैं करूँगी। तो ये मुझे ठीक भी नहीं लगी ये बात सुन के, तो फिर मैंने नहीं की, मैंने छोड़ दिया। ये पूजा कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अपने संसार के लिए है, अपने पति के लिए है, अगर बच्चे तो बच्चे के लिए है। भगवान का पूजा करना कोई पाप नहीं है, शायद उसके मन में पाप है, इसीलिए उसने मुझे ये पूजा करने नहीं दिया, बाधा डाल दिया, एक बार नहीं बार बार। ये उसने गलत किया। शायद आप सभी को सुन के ऐसा लगेगा कि मैं अपने घर की बातें क्यों बोल रही हूँ। हाँ, कुछ बातें ऐसे भी होती है कि बोलना चाहिए, क्योंकि वो भी ये बात किसी ना किसी के पास झूठ बोल के मुझको गलत साबित कर दिया है। तो कुछ ना कुछ बात ऐसी होती है ना, जब कुछ बात हम लोग बोलने के लिए जाते हैं ना, तो वो खुद से ही निकल जाते हैं। वैसे तो मैं कुछ भी नहीं बोलती, तो यही है। तो ये ठीक नहीं है पूजा में बाधा डालना, ये अपने घर के कल्याण के लिए है, भगवान की पूजा करना। ये तो माँ दुर्गा है, माँ दुर्गा का पूजा करना कहाँ पे अन्याय है, आप सभी मुझे बताइए। बहुत गर्मी है, तो इस वजह से मैंने मेरी दी को बताई थी कि दी बाहर ना, मैं जब गई थी कपड़े ख़रीदने के लिए, तब मैंने देखा कि बहुत सारे तरबूज जो होते हैं ना, तरबूज बिक रहे हैं, तो तुम मेरे लिए लेके आना। तो दी मेरे लिए आए, तो भैया ने अभी काट के दिया। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मी में तरबूज खाना तो सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप लोग क्या खा रहे हो, मुझे गर्मी में ऐसा कुछ आप लोग रेसिपी बताओ, जूस बताओ, जिससे कि थोड़ा सा गर्मी में भी ठंडक का एहसास मिले। और अभी तो हम लोग सभी एक साथ मिलकर तरबूज खा रहे हैं, बट बाबू अभी स्कूल गया है, वो अभी नहीं आए हैं। वो जब आएंगे तो एक साथ मिलकर बैठ के खाने का और भी मज़ा लगता है। मैं आप सभी को ना कुछ दिखाना चाहती हूँ। मेरे दी ना बहुत अच्छे पेंटिंग करती है, मतलब उसके हाथ की जो पेंटिंग है ना,
वो आप लोग अगर देखेंगे ना तभी आप लोग भरोसा करेंगे, इतने खूबसूरत है। तो चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ। ये है मेरे दीदी की हाथ की पेंटिंग। वो खुद एक ड्राइंग टीचर थी और वो ना इतने अच्छे स्टूडेंट को ना मतलब सिखाते थे, और बहुत ही बढ़िया उसके हाथ की जो पेंटिंग है ना वो बहुत ही बढ़िया है। सिर्फ आप सभी देखो, सिर्फ देखो वो कितनी खूबसूरत बनाती है। सिर्फ आप सभी देखो ये कितनी खूबसूरत बनाती है। देखो ये सेठ का काम है, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाती है। उसका इतना बहुत ज़्यादा उसका नैक है इसमें। वो अभी भी मतलब बच्चे होने के बाद, बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, उसको मतलब पढ़ाते भी है, घर के काम भी करते हैं, उसके साथ साथ ये पेंटिंग भी करती है। वो इतने अच्छे करते हैं। और देखो ये कितनी खूबसूरत है। आज हम लोग दोपहर में लंच में क्या खा रहे हैं तो आप सभी को मैं अभी दिखा रही हूँ, क्योंकि ना आज तो ट्यूसडे है, मैं भी वेज खाती हूँ और मेरे दी की तो पूजा है, तो इसलिए वो भी आज, उसने आज फर्स्ट रखी है, तो वो आज तो चावल बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो वो अभी हल्का फुल्का खाना खा रहे हैं। तो आज क्या क्या हम लोग खा रहे हैं तो चलिए आप सभी को मैं दिखाती हूँ। आज हम लोगों का जो लंच है ना वो बहुत ही सिंपल है, बहुत। तो आज हम लोग खा रहे हैं खिचड़ी, उसके साथ गुलाब जामुन, और यहाँ पे इमली का अचार। और बाबू को गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए जब भी वो खाते हैं ना तभी वो 2 पीस लेते हैं। और यहाँ पे है चना मसाला, और यहाँ पे है रुमाली रोटी। ये भैया का खाना है, ये बाबू का है, और ये मेरी है। तो अभी हम लोग यही एकदम सिंपल खाना खाएंगे। तो आज दोपहर का जो हम लोगों ने जो लंच हम लोग करेंगे तो वो बहुत ही सिंपल है। तो सिंपल खाना हम लोग अभी खाएंगे, क्योंकि आज तो मेरी भी ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो और मेरे दी की तो पूजा है, तो इस वजह से हम लोग आज प्लेन खाना खाएंगे। दी तो आज अभी चावल नहीं खाएंगे, लेकिन हम लोग खाएंगे। और बाबू छोटा है ना, वो बिना खा के नहीं रह पाएंगे, तो इस वजह से वो अभी खाना खाने के लिए बैठ गए, हम सभी अभी खाना खाने के लिए बैठ गए। तो चलो आप सभी के साथ में बाद में मिलती हूँ लंच करने के बाद। फिर दोपहर को खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि मैं तो 2 दिन बाद चली जाऊंगी, तो आज हम लोग जाके घूम के आते, तो चली आई घूमने के लिए। তাহলে একটা কাজ করেন আমাকে কাজু বরফি 4টা দেন আর হচ্ছে যে গোলাপ জামুন 4টা দেন। मेरी आज मैरिज एनिवर्सरी थी, तो इसलिए मैं आ गई थी मिठाई की शॉप पे। এগুলো কত করে? 100 125 পুরো ডাব্বাটা। তাহলে একটা ওটা একটা কন্টেনার আমাকে দিয়ে দাও। और मैरिज एनिवर्सरी स्पेशल मैंने सोचा था कि मैं अपने फैमिली को ना मिठाई खिलाऊंगी। तो बस मैंने बहुत सारा आज मिठाई ले लिया, भगवान के लिए भी मैंने लिया पूजा देने के लिए। और आप सभी को तो पता ही होगा कि बंगाल का रसगुल्ला बहुत ही फेमस है और बहुत ही टेस्टी है। तो बस एक बॉक्स मैंने रसगुल्ला ले लिया, तो वही ले जा रही हूँ। और मेरे भैया मुझे बोल रहे हैं कि मत लो, इतना सारा नहीं खा पाओगे, फिर भी मैंने ले लिया। तो अभी मिठाई खरीदने के बाद हम लोग जाएंगे घर। घर जाके देखते कि दीदी ने आज क्या क्या खाना बनाई है। बट मैंने ना बाबू को वीडियो करने के लिए बताई थी, लेकिन ना उसको ना मतलब कि वो उतनी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। बार बार ना मुझे इशारा कर रही थी कि मोबाइल ले लो, मोबाइल ले लो। मैं ही बार बार बोलती, नहीं थोड़ा सा तो वीडियो करो, थोड़ा सा वीडियो करोगे तभी तो मैं सबको दिखा पाऊँगी। फिर बहुत समझा समझा के ना मैंने उससे वीडियो करवाई। वो वैसे भी नहीं करना चाहते थे। बस अभी मिठाई लेने के बाद अभी घर के लिए निकलेंगे। आए थे दुकान में मिठाई खरीदने के लिए, क्योंकि आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, तो मैं सबको खिला रही हूँ। तो अभी मिठाई खरीदने के बाद अभी जा रही है, और सामने ना एक राधा कृष्ण के मंदिर है, आप सबको दिखा रही हूँ। এটা কি বন্ধ আছে না খোলা আছে দেখা যাবে? ये राधा माधव की जो मंदिर है ना, ये कितनी खूबसूरत लगी, लेकिन मेरी किस्मत ही नहीं थी कि मैं भगवान का दर्शन करूँ। पर एक चीज़ तो है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं रास्ते से जा रही थी और उसी वक्त मुझे ना माता के दर्शन हो गए। माता के बारे में आप सभी शायद किसी को पता भी होगा, नहीं पता होगा। तेलुगु लोग जो होते हैं ना, वो शीतला माता को अपनी माता बोलते हैं।
फिर माता के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे फ्रूट शॉप में, क्योंकि दीदी ने भैया को बोल दिया था घर जब आएंगे तब फ्रूट ले जाने के लिए अपने बेटे के लिए, तो वही लेने के लिए आ गए थे भैया। মিষ্টি আছে, মিষ্টি হলো, মিষ্টি আছে। এই আম কত করে নেব না, খালি আঙুরটা নেব, তাহলে খালি আঙুরটা খালি নি। हाँ 50 का दे दो। अच्छा वाला देख के देना। तो पास में ही और एक फ्रूट का शॉप था, तो वहाँ पर भी हम लोग आ गए थे अंगूर लेने के लिए। तो मुझे ना वहाँ पे अंगूर और आम भी लेना था, तो भैया ने बोला कि अभी आम खट्टा होगा तो मत लेने के लिए मत लो। तो उसके बाद ना पपीता मुझे दिख गया, तो मैंने भैया को बोल दिया, तो भैया ने एक पपीता ले लिया, क्योंकि मुझे ना पपीता खाना बहुत अच्छी लगती है, हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद भी है। ये पपीता कितने का है? 70 रुपया छोटा वाला। एक छोटा वाला देख के देना। अच्छा वाला एक साइज देख के देना। हाँ ये वाला देख के। और घर आने के टाइम मैंने बताई थी दीदी को कि मुझे हांडी लेना है, तो उस शॉप में तुम भैया को बोल देना मुझे ले जाने के लिए। तो बस भैया वहीं पर ही मुझे लेके आ गए थे। फिर मैंने एक छोटा साइज़ का हांडी लिया, क्योंकि इससे पहले मैंने जो हांडी लेके गई थी ना इसी शॉप से, तो वो बहुत बड़ा साइज़ का था। तो बस मेरा हांडी लेना भी हो गया और अभी मैं घर जा रही हूँ। और जाते जाते मैंने देखा कि एक शादी जा रहे थे, तो वहाँ पर बहुत सारी छतरी में लाइट लगा हुआ था, तो वो मैं देख रही थी, वीडियो मैंने कर ली। मैं आ गई हूँ अभी घर, और फ्रेश होने के बाद अभी डिनर करने के लिए हम लोग अभी बैठ गए हैं। और पीछे टीवी चल रहे है, मेरे भैया देख रहे हैं। मुझे वॉइस ओवर करना है, तो इसीलिए मैंने भैया को मैंने मना की है कि आप अभी साउंड को ऑफ करो, नहीं तो यूट्यूब मुझे कॉपीराइट क्लेम लगा देगा साउंड से। तो मैं गई थी एक स्टील की हांडी लेने के लिए, क्योंकि इससे पहले मैं लेने के लिए गई थी तो वो ना बहुत बड़ा साइज़ का था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि इस बार ना छोटा साइज़ का लेना, इतना बड़ा नहीं लेना, क्योंकि हम दोनों के लिए तो खाना बना रहे हैं ना। तो इस वजह से ना मैं वो एक छोटा सा हांडी में लेके आई। उसका ना प्राइस पड़ा 447 या फिर 480 पड़ा, 480 पड़ा। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, मैं आप सभी को वीडियो में वो भी मैं दिखाऊंगी। और फिर वहाँ से हम लोग आ गए घर। घर आने के बाद फ्रेश होके अभी हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। और दी ने इतनी गर्मी में बहुत सारा खाना बनाया है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या बनाए हैं। तो अभी हाथ में ही लेके खा रहे हैं। बाहर बहुत मच्छर है, इसीलिए बेड पे ही मैं बैठी हूँ और हाथ में मैं प्लेट लेके मैं खा रही हूँ। तो यहाँ पे उसने बनाए हैं पराठा, यहाँ पे उसने बनाई है बटर पनीर, और उसके साथ जो मैं मिठाई लेके आई थी वो मिठाई रखे, ये लोग भी लेके आए हैं, तो वो रसगुल्ला दिया है खाने के लिए। तो गाइस मैं तो अभी खाना खाने के लिए बैठ गई हूँ, और खाते खाते और जाते जाते मैं आप सभी को बोल रही हूँ कि अगर मेरी वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर से मैं आप सभी के साथ नई ब्लॉग लेके आऊँगी, तब तक के लिए आप सभी बहुत अच्छे रहिए। और मेरी वीडियो बहुत ही सिंपल ब्लॉग है, मेरी सिंपल लाइफ से जुड़ी हुई हर एक चीज़ मैं आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ। जितनी हो सके मैं कोशिश करती हूँ शेयर करने की। रास्ते में मैं जब मेरे दी के घर आई हूँ, तो यहाँ पे ना बहुत चोर है। अगर मैं रास्ते में अगर मोबाइल अगर निकालूंगी ना, तो हाथ से ना झट से छिना के लेके चले जाएंगे, तो मुझे ना बहुत ही डर लगता है। क्योंकि अभी यही मेरे पास एक ही फ़ोन है, और यही मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि इसी से मैं आप सभी के साथ वीडियो बनाती हूँ, आप सभी को मैं शेयर करती हूँ। और गाइस फिर से मैं आप सभी को बोल रही हूँ, अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरी लाइफ से जुड़ी हुई जितनी भी हो सके मैं कोशिश करती हूँ आप सभी के साथ शेयर करने की। आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे लगेंगे, और आप सभी के साथ जैसे आप सभी की जैसे सिंपल लाइफ है, मेरी भी वैसे ही सिंपल लाइफ है, वैसे ही नॉर्मली ब्लॉग है मेरी। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी ब्लॉग बहुत अच्छी लगेगी। आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं मोटिवेट हो पाऊँगी, और भी अच्छे मैं वीडियो और भी अच्छे कंटेंट में क्रिएट कर पाऊँगी। और मेरे पीछे ना अभी टीवी चल रहे हैं, मेरे भैया देख रहे हैं, तो मैं वीडियो में वॉइस दूँगी, तो इस वजह से ना
मैंने मेरे भैया को अभी टीवी देखने के लिए मना किया। आज मेरे भैया का छुट्टी है, ऑफिस नहीं है, तो इस वजह से हम सभी ना एक साथ मिल के बैठ के खाना खा रहे हैं। तो चलिए गाइस, फिर से मैं आप सभी के साथ नई ब्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए आप सभी बहुत अच्छे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे रहेंगे और रहना भी चाहिए। राधे राधे, गुड नाइट।